हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई थिंक एंड आई होप सो कि आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करेंगे एक रीडिंग जो कि इतनी पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि रीडिंग का टॉपिक है यू वर्सेस थर्ड पार्टी। सो अगर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है तो सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है। आई कैन अज्यूम दैट कि जब भी कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे आप लोग मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, कमिटेड कपल्स हैं, तो वहाँ पे ना प्लेजरेबल कुछ भी नहीं रह जाता और सब कुछ कड़वा बन जाता है, बिटरनेस हो जाती है और आप में से बहुत सारे लोगों के ब्रेकअप्स हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों के डिवोर्सेस हो जाते हैं, सेपरेशन हो जाती है बहुत सारे लोगों के। तो मेरे मन में था कि इस रिगार्डिंग मैं एक रीडिंग लेके आऊँ, तो ये सभी ज़ोडिएक की रीडिंग मैं लेके आई हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे कि अगर आप लोगों की लाइफ में ना कोई थर्ड पार्टी है तो उसके लिए ना एक बहुत ही अचूक उपाय होता है, एक रेमेडी होती है। तो वो रेमेडी की वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, आप उस रेमेडी की वीडियो को देखेंगे और अगर आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जिसकी लाइफ में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, आप उसको जानते हैं, तो वो आप वीडियो शेयर भी करेंगे। हो सकता है कि आपके अपने रिलेशनशिप अच्छे हों, बट आप उसको शेयर कर सकते हैं। अच्छी चीज़ों को शेयर आपको करना चाहिए। उस वीडियो को आप देख सकते हैं, उसको डाउनलोड करके आप रख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उस वीडियो को आपने शेयर करना है, क्योंकि ना वो बहुत ही अच्छी रेमेडी है थर्ड पार्टी रिमूवल के लिए। और अगर थर्ड पार्टी नहीं भी है, और ये थोड़े ना है कि जब कोई बीमारी होगी तभी उसका इलाज करेंगे, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो होने से पहले ही उस चीज़ों को हम ठीक करें, तो वो उस तरह की मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी है कि अगर सब कुछ अच्छा है तो भी कहीं ना कहीं एक तरह से ये लॉक रेमेडी होती हैं और मतलब लॉक हो जाती हैं इसमें चीज़ें ना, जो आपने मैनिफेस्ट कर दिया एक बार बस वो लॉक होके रह गया। तो इन फ्यूचर भी कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट आपके रिलेशनशिप में ना हो, उसके लिए भी बहुत अच्छी सी वो अचूक सी रेमेडी है। डिस्क्रिप्शन में जाके देखिएगा, तो वहाँ पे वो आपको वीडियो मिलेगी, उसको देखना है, शेयर करना है, ठीक है। सो यहाँ पे ये रीडिंग रहने वाली है लियो सोल ट्राइब के बारे में, यानी कि अगर आपका जोडिएक साइन लियो है। अब आप पूछते हैं कि किस तरह से हम देखें लियो, तो आपका सन साइन, मून साइन और आपकी नाम राशि, आप किसी भी तरह से, और कुछ लोग राइजिंग के हिसाब से भी देखते हैं, अगर राइजिंग साइन भी आपका लियो है तो यू कैन वॉच इट, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ना इन कार्ड्स को ऐसे रखा है कि यू एंड थर्ड पार्टी, तो मैं रीडिंग ऐसे करने जा रही हूँ कि इधर जो कार्ड्स रखे जाएंगे ये थोड़ा आपके बारे में बताएंगे और इधर जो कार्ड रखे जाएंगे वो थर्ड पार्टी के बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे। हमें थर्ड पार्टी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ही चाहिए, ज़्यादा नहीं है। और जो जितनी भी गाइडेंसेस होंगी, जितने भी डूज एंड डोंट्स होंगे, वो सब आपके लिए होंगे, इनके लिए मैं और कुछ भी नहीं करूँगी, ठीक है। सो यहाँ पे आप प्रेयर कर सकते हैं अपने लिए, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, इंटेंट कर सकते हैं चीज़ों को कि चीज़ें क्या हैं, कैसे हैं, आप किस तरह से ठीक करना चाहते हैं। सो थोड़ी हैवी रीडिंग है ये, थोड़ी सी इसका टोन हैवी है, ठीक है, आई नो दैट, क्योंकि आप लोग जो भी इसको देखेंगे तो आप लोगों की परिस्थिति बहुत अच्छी तो नहीं है, ये तो मैं जानती हूँ। जिन भी रिलेशनशिप के बीच में थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट एक बार हो जाता है, सो वहाँ पे परिस्थिति अच्छी नहीं रहती है। और यहाँ पे मैं इनके कार्ड शफल करती हूँ, तो यहाँ से ना इनकी एनर्जी भी हम देखेंगे, इनके इंटेंशंस भी देखेंगे, ये आपके रिलेशनशिप में क्यों हैं ये भी देखेंगे, इनके एजेंडाज क्या हैं, आपके एजेंडाज क्या हैं, इनकी वीकनेसेस क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है और इनकी स्ट्रेंथ क्या है, इनके हिडन इश्यूज क्या हैं, क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, आपके क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ऐसी क्या चीज़ हो गई कि रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी की एंट्री हो गई है, आपकी ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से थर्ड पार्टी एंटर की है, क्योंकि हमारी खुद की गलतियां भी होती हैं जिनको हम नज़रअंदाज करते हैं मोस्टली, तो हमें वो नज़रअंदाज चीज़ें नहीं करनी है।
सो ये कार्ड्स हैं, इक्वल इक्वल कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकाले हैं और मैं आपको ना कार्ड शफल करके शफल कर लिए हैं, दिखा देती हूँ। 9 ऑफ पेंटिकल्स है आपके लिए, 2 ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, फूल है, एस ऑफ वॉन्ड्स है, 9 ऑफ कप्स है एंड क्वीन ऑफ कप्स है। ठीक है, अब आप लोगों के कार्ड देखिए कितने पॉजिटिव आए हैं, इसमें एक भी नेगेटिव कार्ड नहीं है। ठीक है, अब इनके कार्ड में देख लेती हूँ और यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल्स। क्या बात है, द वर्ल्ड का कार्ड आया है लेकिन उल्टा आया है और आज मैं रिवर्सल लूँगी। ठीक है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है, 8 ऑफ सोर्ड्स है, उल्टा आया है, गुड, वेरी गुड, एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स है एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, 3 ऑफ कप्स है यहाँ पे और डेविल है, गुड। देखिए आप यहाँ पे ना अपने आप देख सकते हैं। ठीक है, आपकी जो एनर्जी है कितनी पॉजिटिव है, कितनी प्यारी है यहाँ पे लियोज। ठीक है, माई ब्यूटीफुल सोल ट्राइब, स्ट्रेंथ 1, स्ट्रॉन्ग 1। ठीक है, जो बहुत ही, और लियोज के बारे में प्रॉब्लम ये है कि अगर इनकी लाइफ में इस तरह के इश्यूज चल भी रहे हैं थर्ड पार्टी वाले, तो इनके आसपास किसी को नहीं पता होगा, ये अपने घाव किसी को नहीं दिखाते हैं। सो बहुत ज़रूरी था इस तरह की एक रीडिंग लेके आना। तो यहाँ पे ना अगर मैं आपका चेक करूं और आपकी एनर्जी चेक कर दूं, मोटा मोटा बता दूं आपको कि आप कौन हैं, आप कहाँ हैं, तो आप दो राहे पे हैं। आप एक ऐसे दो राहे पे हैं कि आप ना डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करना है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि इस थर्ड पार्टी को मैं रिमूव कैसे करूं, मैं अपने पार्टनर से बात कैसे करूं, मैं इस रिश्ते को आगे लेके जाऊं कि नहीं लेके जाऊं, रिश्ता ख़त्म कर दूं या रिश्ते में प्यार से पेश आऊं, गुस्सा करूं, क्या करूं, टेम्पर टेंट्रम दिखाऊं, या बहुत बार आपके मन में ये भी होता होगा कि छोड़ छाड़ के ना सब कुछ भाग जाऊं। ठीक है, तो उस तरह की चीज़ें हैं, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है एक्सपेंशन, बट आप निकलना चाहते हो यहाँ से, मतलब इस सिचुएशन से निकलना चाहते हो, नॉट फ्रॉम द रिलेशनशिप। ऐसा नहीं है कि भाई मैरिड है अगर जो लोग, कि वो रिलेशनशिप से क्यों जाना चाहेंगे, वो तो चाहेंगे ना कि ये जाएं, बट आप एक्सपेंशन चाहते हो, आपको ना घुटन हो रही है कहीं ना कहीं, आप घुट घुट के जी रहे हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा है इस तरीके से जीना, तो आप ना लाइफ में डिसीजन तो लेना चाहते हो बट ले नहीं पा रहे हो, क्योंकि सोशल बाउंड्रीज होती हैं और हमारी फैमिलियल बाउंड्रीज होती हैं और हमारे बच्चे होते हैं, हमारे इन-लॉज, हमारे पेरेंट्स, ठीक है ना, हमारा घर और हमारी जो एक सोशल स्टेक होती है ना कहीं कि नाम खराब हो जाएगा ना, तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो आप मन में भी रखते हैं, बताते किसी को नहीं हैं और दो राहे पे हैं, कंफ्यूज्ड हैं बट चाहते हैं निकलना, उतने कंफ्यूज नहीं है कि आपको नहीं पता है, हाँ रास्ता नहीं मिल रहा है, रास्ता आप ढूंढ लेंगे, यानी कि आप इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। इस चीज़ को गौर से समझिएगा, ऐसा नहीं कि रिलेशन से निकलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये निकलें। आप इस रिलेशनशिप में जो कचरा हो गया ना, केओस हो गया, जो बहुत नेगेटिविटी आ गई है, उससे आप निकलना चाहते हैं डेफिनेटली, और आप निकल पाएंगे, क्योंकि वॉन्ड्स का जो कार्ड होता है ना, ये होता है कि मन पूरा बना लिया है। तो यहाँ पे ना आपने मन पूरा बना लिया है कि आप निकलना चाहते हैं। और यहाँ पे अगर मैं इनकी बात करूं और इनकी एक कार्ड में एनर्जी आपको बताऊं, तो वो ये है गाइस कि 10 ऑफ पेंटिकल्स, सपने तो इनके भी बहुत बड़े बड़े हैं। अब चाहे आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप लिव इन में हैं, चाहे आप वैसे ही कैजुअली किसी को डेट कर रहे हैं, तो जो भी थर्ड पार्टी है भाई, वो आपके पार्टनर के साथ, अब आप मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, वो आपने देखना है, वो आपके पार्टनर के साथ घर बसाना चाहता है या चाहती है। सपने छोटे नहीं हैं, तो इस तरह का नहीं है, कोई भी चीज़ इस तरह की नहीं है कि हाँ, एक होता है ना, बहुत बार अपना उल्लू सीधा करता है एक इंसान कि ठीक है इनका रिलेशन ख़राब कर दूं, या इनसिक्योर होते हैं बहुत बार कुछ लोग ना, दूसरे की अच्छी चीज़ों को ख़राब कर देते हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी का जो मोटिव है ना, वो भी क्लियर कट है, वो भी आपके पार्टनर के साथ घर बसाना चाहते हैं या चाहती है। ठीक है, तो यहाँ पे खतरे की घंटी तब बजती है अगर आप मैरिड हैं। अगर आप अनमैरिड हैं तो आप इजीली मूव ऑन कर सकते हैं,
आपके पास चांस है। आपको दुख तो होगा, तकलीफ तो होगी, आपको बेइज्जती महसूस होगी, आपको छोटा फील होगा, आपका ईगो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा शैटर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन होगी, लेकिन फिर भी आपके पास एक चांस है बिकॉज आप मैरिड नहीं हैं। लेकिन जो यहाँ पे मैरिड कपल हैं उनके लिए यहाँ पे बहुत खतरे की घंटी है, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं जैसा परिवार, और इनकी ना ईवल आई भी है आपके परिवार पे ना, मतलब ये कहीं ना कहीं वो जो फैंटेसीज हैं जो आपके पार्टनर के साथ ये फुलफिल करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके परिवार को देख के कि आपके पार्टनर आपके साथ कैसे रहा करते थे इनकी एंट्री से पहले। ये आपकी फ्रेंड भी हो सकती है, मुझे अभी अभी पिक हुआ है कि ये आपके ना कोई क्लोज रिलेटिव या फ्रेंड हो सकती है, जिसने ना, इस कार्ड ने मुझे बताया अभी अभी कि ना, जिसने बहुत बहुत करीब से आप लोगों को देखा है जब आप लवी डवी थे कभी, या आप शादी से पहले डेट करते थे एक दूसरे को। ये तब की फ्रेंड भी हो सकती है, कोई जो बाद में एंट्री मारी हो लाइफ में उनकी, उस तरीके से। और ये कोई रिलेटिव हो सकती है, बहुत रिलेटिव्स ऐसे होते हैं, लड़कियां कजन्स होती हैं एक दूसरे की, कजन्स होते हैं जिन्होंने देखा हो कि यार ये बंदा अपनी वाइफ को कितने अच्छे से रखता है, या ये जो लेडी है ना ये अपने हस्बैंड को कितना प्यार करती है, कितना लविंगली रखती है। ठीक है, इसको जेंडर वाइज मत देखिएगा कि किसी लड़के को ध्यान में रख के है, लड़की को ध्यान में रख के है, कोई भी है उस हिसाब से आप इसको देख लीजिएगा। तो ये इन्होंने आपको करीब से ऑब्जर्व किया है और इन्होंने ना उन चीज़ों को पिक किया है कि जो आपके पार्टनर हैं, ठीक है, कि वो कितने फैमिली ओरिएंटेड हैं, चाहे लेडीज़ हैं चाहे जेंट्स हैं, कि यार ये अपनी फैमिली का बहुत करती है लेडी, मुझे भी ऐसा ही पार्टनर चाहिए। और जब नहीं ढूंढ पाए तो कहीं ना कहीं आपके ही पार्टनर पे कब्जा करने की कोशिश है। तो कहीं ना कहीं ये देखना कि यार ये एक फैमिली मैन है और ये अपनी फैमिली को कभी नहीं छोड़ेगा। तो ये इस चीज़ ने इनको बहुत फैसिनेट किया है कि अगर मेरी इनसे शादी हो जाए, मेरा इनसे घर बस जाए, मैं इनका घर तोड़ दूँ, ठीक है, या मैं इनके पार्टनर को रिमूव कर दूँ, तो कहीं ना कहीं मैं बहुत सेफ हूँ, वो सिक्योर बेस है मेरा इस इंसान के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह का है कि लंबी गेम खेलने आए हैं भाई, इजी नहीं रहेगा मामला इनको हटाने का, क्योंकि वो पैसे का मामला नहीं है, वो मतलब निकाल के फेंक देने वाला मामला नहीं है, टाइम पास मामला नहीं है। थर्ड पार्टी भी यहाँ पे आपके पार्टनर को लेके वो ही सपने देखती है, एजेंडाज बिल्कुल क्लियर हैं कि हम भी यहाँ पे टिकने के लिए आए हैं। और ये आपकी कोई दोस्त, आपकी कोई सहेली, आपकी कोई रिश्तेदार हो सकती है जो बहुत टाइम से इस रिलेशनशिप को खराब करने या उसमें एंट्री मारने की कोशिश में हो। कोई, अगर आप जेंट्स हैं तो ये कोई आपके ऐसे कुलीग हो सकते हैं, आपके ऐसे नियर एंड डियर हो सकते हैं जो आप दोनों को बहुत अच्छे से जानते हो, जिनकी आप दोनों से बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो और बाद में जो है ना इक्वेशंस बदलने लगती है। तो इस तरह से है आप दोनों की एनर्जी, यानी कि यहाँ पे ना मुकाबला कांटे का है, टक्कर का है। जहाँ आप कंफ्यूज हैं वहाँ वो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं है। जहाँ यहाँ पे ना मुझे ये बहुत मजबूत लग रहे हैं उस हिसाब से, अगर पोजीशन वाइज देखा जाए ना, क्योंकि इनके एजेंडाज भी ना डिफरेंट हैं और बहुत क्लियर हैं, और कहीं ना कहीं एक मोटिव है कि हाँ शादी ही करनी है, चाहे वो आपको दुख तकलीफ पहुंचाने के लिए है और उससे ज़्यादा यहाँ पे ना अपनी खुशियाँ बटोरने के लिए है, क्योंकि आपके पार्टनर में इन्होंने देखा है पोटेंशियल। तो यहाँ पे ये है गाइस, और यहाँ पे आप एक ऐसे इंसान हैं, आप एक ऐसे इंसान हैं, भले ही फिलहाल परेशान हैं, फिलहाल जो है आपको एकदम से नहीं समझ में आ रहा है क्या है, बट आप भी एक ऐसे मजबूत इंसान हैं यहाँ पे कि जो अपनी बात ना तलवार की धार पे बोलते हैं, कमज़ोर नहीं है। लियो सोल ट्राइब तो कमज़ोर होता ही नहीं है कभी भी। हाँ, रिश्तों में जब इमोशनली कहीं पे ट्रैप हो जाते हैं तो फंस जाते हैं, तो ठीक है वो चीज़ें अलग हैं, बट आप भी एक मजबूत इंसान है यहाँ पे। और जैसे ही आपको पता चला इस बारे में या पता चलेगा इस बारे में, तो आप भी इनके साथ बहुत सख्ती के साथ पेश आने वाले हैं, अपने पार्टनर के साथ भी। कहीं ना कहीं आप ना इनजस्टिस को पसंद नहीं करते हैं और आप इनके साथ भी बहुत सख्ती के साथ पेश आने वाले हैं। और यहाँ पे एक चीज़ ये है कि जब आप इनके साथ ना सख्ती के साथ पेश आएंगे ना, तो ये 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड उल्टा आया है और आज मैंने रिवर्सल लिए हैं। आई थिंक मैंने अपनी रीडिंग्स में अब तक रिवर्सल नहीं लिए थे, बट मैंने कहा ठीक है आने दो, रिवर्सल लेते हैं इस बार। तो 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है कि इनको भी बहुत तकलीफ होने वाली है, क्योंकि आप सोर्ड्स की क्वीन है भाई और इनका आया है 8 ऑफ सोर्ड्स। तो आप में भी दम है कि आप इनको ना मुंह की खिला सकते हो, आप इनको मजा चखा सकते हो, ये दम आप रखते हो। और लियो सोल ट्राइब को कभी भूलना नहीं चाहिए कि वो शेर हैं, शेर के बच्चे हैं, और जो शेर का बच्चा होता है ना, अभी उसने शिकार करना नहीं सीखा होता अगर बच्चा है, ठीक है, लेकिन अगर आप उसके हलक में उंगली डालोगे ना
तो काट लेगा वो आपको, काटना उसको आता है। तो काटना आपको आता है लियो सोल ट्राइब, वो आपको सीखना नहीं है। तो ये जो आपके मुंह में उंगली डाली जा रही है ना, तो आप इसको काट लोगे और आप भी इनको बहुत बहुत परेशान कर दोगे। चाहे सुना के करो, चाहे समाज में बेइज्जती करके करो, चाहे इनको कन्फ्रंट करो, चाहे अपने पार्टनर को इनसे बात करने से रोको, चाहे सोशल प्रेशर डलवाओ, चाहे जैसे मर्जी आप इनकी हालत खराब कर दोगे। डेफिनेटली ऐसा नहीं है। आपका कोई कार्ड आप देखो तो सही यहाँ पे ना, दिस इज यू एंड दिस इज थर्ड पार्टी। आपका ऐसा कार्ड कोई नहीं है। हाँ ठीक है, एक रिलेशनशिप है, एक स्ट्रॉन्ग वाला रिलेशनशिप है, आप कमिटेड हैं, आप बहुत सीरियस है रिलेशनशिप के लिए, तो डेफिनेटली दो राहे पे आओगे, डेफिनेटली कंफ्यूज हो जाओगे क्या करोगे, ठीक है। लेकिन आपके कार्ड्स का टोन देखिए, येलो है, आपके ऑरा में दम है, आपकी एनर्जी पॉजिटिव है और पॉजिटिविटी को कोई हरा नहीं सकता, ठीक है। और यहाँ पे इनके कार्ड्स देखिए और आपका एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं आया है, तो आप बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही प्यारे से इंसान हो। तो आप जो है ना इनकी बैंड बड़े अच्छे से बजा सकते हो, यहाँ पे ये पोटेंशियल आपका है। दूसरा, यहाँ पे अगर मैं देखूं इस वाले कार्ड को, कौन से वाले कार्ड को देखूं, तो दिक्कत ये हुई है ना आपके साथ दिक्कत ये हुई है, द फूल का कार्ड आया है कि आप ना चीज़ों को बहुत सीरियसली नहीं लेते हो, ये प्रॉब्लम हो जाती है। हम बहुत कैजुअल रहते हैं, बहुत बार ना बहुत लोगों के साथ ना हम ऐसी चीज़ें शेयर कर देते हैं कि हमें पता नहीं होता कि इस इन्फॉर्मेशन का सामने वाला क्या करेगा, ठीक है। तो आप ऐसी चीज़ें शेयर कर देते हो सामने वाले के साथ, खासकर अपने दोस्तों के साथ और नियर एंड डियर जो मैंने कजन्स आपको गिनवाए हैं, खास दोस्त जो हैं आपके, ये आपके खास दोस्तों में से कोई रहा है या रही है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो आपने अपनी भोलेपन में, अपने बुद्धूपन में कहीं ना अपने सीक्रेट्स उनको बता दिए हैं। आपके पार्टनर आपको कैसे कैसे प्यार करते हैं, कैसे कैसे आपका मान मनोबल करते हैं, कैसे कैसे आप उनके लिए इम्पोर्टेंट हो, अंदर की चीज़ें। लेडीज़ को तो बहुत आदत होती है अपनी ना इंटीमेट बातें सहेलियों को बताने की। आपको नहीं पता है किस किस तरह की ईवल आई है आपके अराउंड। लोग सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, चाहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, यू डोंट नो। बिकॉज यहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग तो बहुत हो लियो, बट आप भोले हो। एक इंसान होता है ना, एक अपने फैंटेसी वर्ल्ड में जीता है कि अगर मैं अच्छा हूँ सबके साथ तो सब भी मेरे साथ अच्छे होंगे। और यहाँ मेरा सोल ट्राइब मार खाता है कहीं ना कहीं, सारा का सारा सोल ट्राइब, कि उनको लगता है कि अगर मैं किसी का बुरा नहीं करता हूँ तो लोग मेरा बुरा क्यों करेंगे। हाँ, ये तो वो बात हो गई ना कि मैं तो शेर को खाता नहीं हूँ तो शेर मुझे क्यों खाएगा। भाई तुम शाकाहारी हो सकते हो, तुम नहीं खाओगे शेर को, बट शेर तो मांसाहारी है, वो तो तुम्हें खाएगा, ठीक है। और आप एक ऐसे इंसान हो लियोस, यहाँ पे एक प्रिविलेज्ड लाइफ आपने जी है, ये मुझे पता चल रहा है, बाकी कार्ड से भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये गड़बड़ ना, मैंने बोला था कि मैं आपकी कमियां भी आपको बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे यही है कि आप ओवर फ्रेंडली हो जाते हो, आप ओवर शेयरिंग हो जाते हो, ज़्यादा चीज़ें शेयर कर देते हो, ठीक है। तो और ये ओवर शेयरिंग ना आपकी सोशल मीडिया के थ्रू भी हुई है। आप हर चीज़ ना यहाँ खा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, ऐसे किया वैसे किया, फोटो क्लिक की, फटाफट शेयर कर दी, ये ओवर शेयरिंग वहाँ से भी हो रही है, इसको भी आपने रोकना है। और यहाँ पे ना आप एक ऐसे इंसान रहे हैं लियो सोल ट्राइब कि आप ना एक प्रिविलेज इंसान रहे हैं। 2 कार्ड से मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स भी आया है और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। तो आप एक ऐसे इंसान हैं जो एक बहुत अच्छे घर से बिलोंग करता है, जिनका एक ना रुतबा है, रुबाब है, एक अच्छा घर है, अच्छा खानदान से आप लोग बिलोंग करते हैं और अच्छे ही खानदान में फिर आपकी शादी हुई है, ठीक है। चाहे आप लेडीज़ हैं चाहे जेंट्स हैं, जैसे मर्जी इसको देखिएगा सोचिएगा, पर यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि आपने कभी कोई कमी नहीं देखी, आपको सब कुछ मिला है। आप एक ऐसे इंसान हैं जिसको भगवान ने रूप भी दिया है, गुण भी दिया है, अच्छी शिक्षा भी दी है, अच्छे प्यार करने वाले पेरेंट्स दिए हैं, फिर अच्छे इन लॉज भी दिए हैं। यहाँ पे ये भी पता चल रहा है कि दोनों फैमिलीज ना आप कहीं ना कहीं प्रिविलेज्ड हैं इस चीज़ को लेके। अगर आप वाइफ है तो आपको हस्बैंड भी एक बहुत अच्छा मिला है, अगर आप हस्बैंड है तो आपकी वाइफ भी बहुत अच्छी हैं, और पैसे की आप लोगों को कोई किल्लत नहीं है, कोई कमी नहीं है लाइफ में, आपने पैसे की कमी नहीं देखी है, लग्जरीज भर भर के आप लोगों के पास, कोई दिक्कत नहीं है। लाख की चीज़ अगर आपको चाहिए तो आप फटाफट ले लेते हैं, आपके पार्टनर भी आपको दिलवा देते हैं, आप एक दूसरे को अच्छे महंगे गिफ्ट देते होंगे डेफिनेटली, और बहुत बहुत सरप्राइजेस देते होंगे, घूमने फिरने का, खाने पीने का, आप दोनों पार्टीज को शौक हो सकता है आपको और आपके पार्टनर को। तो यहाँ पे ना बहुत ही एक बैलेंस्ड लाइफ जो इंसान को मिलती है, उतार चढ़ाव ज़्यादा नहीं होते हैं, और एक सही चलता हुआ सिस्टम की उसमें सब कुछ ही था एक इंसान के पास। कभी कभी एक ऐसी ब्लेस्ड लाइफ होती है। और अब मैं आऊँगी दूसरी चीज़ पे कि इसकी वजह से ना दूसरे को प्रॉब्लम हो जाती है भाई। अब इसकी वजह से इनको प्रॉब्लम हो जाती है,
जिनके पास कभी कुछ भी नहीं था, जिनके ना तो अच्छे पेरेंट्स थे। अब ये जो थर्ड पार्टी है ना, इसकी अपब्रिंगिंग अच्छी नहीं हुई है, इसके बहुत अच्छे मॉरल वैल्यूज नहीं है, ये एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वाला इंसान नहीं है, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, इसके ऊपर टेम्पटेशंस हावी हैं, इसको भी वही सब चीजें चाहिए जो भगवान ने बाय डिफॉल्ट आपको दी है। ठीक है, तो एक अगर नहीं मिली है तो छीनना चाहेंगे। तो कहीं ना कहीं इनका जो मन है ना, इनके मन को ये दिखाया है, ऐसा नहीं है कि ये डेविल है, इनका मन इस तरह का है, इनका मन इस तरह का है कि जो चाहिए वो चाहिए लाइफ में। अगर सीधा नहीं मिल रहा है तो उंगली टेढ़ी करके लेंगे। ठीक है, डायरेक्ट अगर कोई प्रपोजल नहीं कर रहा है तो मैरिड आदमी के पीछे पड़ेंगे। ठीक है, अगर डायरेक्ट कोई अच्छी लड़की नहीं मिल रही है तो किसी मैरिड लेडी को पटाएंगे, उनके रिलेशनशिप में कुछ होगा। नुक्स होते हैं सभी रिलेशनशिप में, कच्ची होती है रिलेशनशिप, तो उनकी जो कच्चापन है जहाँ पे ना, वहाँ पे टारगेट करेंगे और उसको हथियाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह का ऑरा है इनका। और ये ना काफी चंचल स्वभाव के जो लोग होते हैं ना, और काफ़ी छोटी छिचोरी हरकतें करते, चंचल हरकतें करते हैं, और कुछ इस तरह की ना सेंसुअस भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारा जो चैनल है वो अडल्ट्स के लिए ही है, तो सेंसुअस हो सकते हैं अपनी नेचर में ना। बहुत बहुत एक अपील होती है, एक रॉ सेंसुअस अपील होती है किसी इंसान में ना, तो वो भी हो सकती है इनमें। और ये बड़े लुभावने हो सकते हैं, सुंदर हो सकते हैं। अब सुंदरता भी दो तरह की होती है। ठीक है, एक सुंदरता होती है ये वाली सुंदरता, और एक सुंदरता होती है ये वाली सुंदरता। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने ना, जैसे आपका ऑरा बिल्कुल प्योर है, क्लीन है, सही सोचते हैं आप, सही चलते हैं आप। ठीक है, और अपने पार्टनर की ज़रूरतों का ध्यान भी रखते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी वाली रीडिंग है तो इस तरह की बातें होंगी, तो आपने उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी है। बट कहीं ना कहीं एक वैल्यू होती है इंसान की, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें होती, कैरेक्टर होता है आपके पास, वो कैरेक्टर है कि ठीक है ये मैं हूँ, ये तुम हो, ये हमारा रिलेशनशिप है, ये हमारी लिमिटेशंस है, ये हमारी बाउंड्रीज हैं। बट ये लोग क्या होते हैं ना, इनमें कोई बाउंड्रीज नहीं होती हैं, ये सेंसुअस रिलेशनशिप में ना किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं लुभाती है आपके पार्टनर को इनके बारे में। और यहाँ पे सीधी सी बात है कि आपके पार्टनर के इनके साथ ऐसे कोई ख्याल नहीं है कि उनके साथ ये घर बसाएंगे, उनके हिसाब से ये टाइम पास है। ठीक है, बट क्योंकि एक इंसान एक ऐसे इंसान के साथ रहते आया है, और कोई ऐसा इंसान उनको अप्रोच करता है ना एकदम से, तो एकदम से अट्रैक्शन होता है, अपोजिट जो है ना अट्रैक्ट करता है। तो ये इंसान बहुत अलग तरह का इंसान है, चाहे लेडी है चाहे जेंट है, क्या मैं इसको कहूँ, एक रो सेक्स अपील होती है किसी इंसान में, तो वो भी हो सकती है इनमें। और काफ़ी टेम्पटेशन से भरपूर हैं, और काफ़ी प्रोमिसिंग लग सकते हैं अपोजिट जेंडर को। तो ऐसा भी यहाँ से परसीव हो पा रहा है कि ये इनका एक लाइफ का डर्रा बन जाता है ना, कि लोग लोगों को फंसाते हैं एक तरह से ना, कुछ अट्रैक्टिव वे में। तो उस तरह का यहाँ पे मुझे लग रहा है। और यहाँ पे मैंने आपके कौन कौन से कार्ड्स पढ़ दिए हैं यहाँ पे। यहाँ पे अच्छी बात क्या है, कौन से वाला कार्ड पढ़ूँ मैं यहाँ पे। यहाँ पे ना एक कार्ड ये भी है कि इनका नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, लेकिन उल्टा आया है, सीधा नहीं आया है, तो इनके पास पैसे की भी कमी है। तो मैंने बोला जिस हिसाब से आप एक है ना सर्वगुण संपन्न इंसान होता है, कि रूप भी अच्छा है, गुण भी अच्छे हैं, परिवार भी अच्छा है, इज्जत है समाज में कहीं ना कहीं, तो इन बेचारों के पास कुछ नहीं है। जो थर्ड पार्टी है ना कहीं इनके पास पैसे की भी कमी है, और रूप गुण भी उतना नहीं है, और एक अच्छे घर से भी बिलोंग नहीं करते हैं, और रिचनेस नहीं है, कल्चर्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल्स को फॉलो नहीं करते हैं। और ये जितने भी लोग हैं ना, जो मैंने जितने क्वालिटीज़ गिनवाई हैं इन लोगों की, इनका आप जब भी हॉरोस्कोप चेक करेंगे ना इनकी डेट ऑफ बर्थ से, तो इनका ना राहु बहुत एक्टिव होता है। ठीक है, और मुझे लग रहा है आपका वीनस बहुत एक्टिव है। यहाँ पे मैं आपके कार्ड्स को देख के बता पा रही हूँ कि आपका वीनस बहुत एक्टिव है, और इनका राहु बहुत एक्टिव है। और एक वीनस एक्टिव वाला इंसान एक राहु एक्टिव वाले के साथ कोई पंगा ना तो ले सकता है ना जीत सकता है। ये भी मैं आपको बता दूं कि आप अपने दम पे इनके साथ कुछ कर लोगे, ये नहीं होने वाला, क्योंकि राहु है भाई। और यहाँ पे इनको पैसे के इश्यूज भी हैं, पैसे की तंगी भी है, और यहीं पे आपके पास ढेर सारा पैसा है, आपकी किस्मत में है, चाहे आपके हस्बैंड कमाते हो चाहे आपके पेरेंट्स ने कमाया हो। ठीक है, लेकिन आपके अपने ऑरा में है कि आपको कोई तंगी नहीं होने देंगे भगवान। और यहाँ पे एक कार्ड ये भी है कि 9 ऑफ कप्स है, कि आप अपने रिलेशनशिप में ना सिक्योर फील करते हैं। इस रिलेशनशिप में अपने हस्बैंड को लेके, अपने पार्टनर को लेके आप सिक्योर फील करते हैं। जनरली आप बहुत सिक्योर फील करते हैं, और आप इतना सिक्योर फील करते हैं कहीं ना कहीं कि आप अपने दोस्तों को वो चीज़ें बता देते हैं।
ठीक है ना। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स है, ये आपकी दोस्त है जो भी है, ये आपका दोस्त है जो भी है। कुछ चीज़ें होती हैं जो नहीं बतानी चाहिए, जो टोटली है कि नहीं बतानी चाहिए, नहीं शेयर होनी चाहिए। हम कितने प्रिविलेज्ड हैं, हमने क्या खरीदा, हमने क्या खाया, हमने कौन सी ज्वेलरी ली, हमने कौन से कपड़े लिए, हस्बैंड ने या वाइफ ने मुझे कौन सा गिफ्ट दिया, कौन सा परफ्यूम लिया, हम कैसी बातें करते हैं। और ये मैं आपको ना अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि लेडीज़ को मैंने ये बातें करते हुए ना बहुत फ्रीक्वेंटली देखा है। वो लेडीज़ बहुत वोकल होती हैं इन चीज़ों के बारे में ना। वो उनके हस्बैंड उन्हें कितना प्यार करते हैं, उन पे कितना मरते हैं, उनके बिना जी नहीं सकते। एक एक डायलॉग वो अपनी सहेलियों को बता रही होती हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि जो भी सामने पड़ जाए उसको वो बताती हैं कि मैं कितनी प्रिविलेज्ड हूँ। तो यहाँ पे आप अपना वीनस खराब कर लेते हो अपनी चीज़ें दूसरों के साथ ओवर शेयरिंग से। तो ये आपने किया है। आप इनके साथ कहीं घूमने फिरने गए हो या आपने इनको घूमने फिरने के कहीं ना कहीं आप साथ में रहे हो, अगर बहुत देर से ये आपको नहीं जानते, वहाँ पे आपने इन्होंने आपको ऑब्जर्व भी किया है और इन्होंने आपकी लाइफ को देखा है और ये फुल ऑन जेलस हैं आपसे और ये फुल ऑन चाहते हैं कि जो चीज़ें आपकी लाइफ में है आपसे किसी भी तरीके से छीन ली जाएं। तो ये है गाइज, ठीक है। आपको बहुत बहुत संभल के रहना पड़ेगा यहाँ पे। और यहाँ पे एक कार्ड आया है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं भगवान आपको ताकत दे रहे हैं, हिम्मत दे रहे हैं, एक प्रॉमिस दे रहे हैं कि रात के बाद दिन होगा। आई नो आपने बहुत आंसू बहाए हैं, आई नो आप बहुत कंफ्यूज रहे हैं, आपने बहुत शर्मिंदगी महसूस की है। अगर मैं एक वर्ड में बोलूँ ना, आपने बहुत बहुत शर्मिंदा महसूस किया है कि यार ये कैसे हो गया, ये मेरे पार्टनर ने कैसे कर दिया। शेम बहुत ज़्यादा है, उस शेम की वजह से ना आपने किसी को कभी बताया नहीं है। बट यहाँ पे भगवान आप पे मेहरबान हैं कहीं ना कहीं कि आपको वो रास्ता दिखाएंगे। यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है और यहाँ पे दी वर्ल्ड का कार्ड आया है कि ये जो इंसान है ना भाई, पैशनेट तो बहुत ज़्यादा है और न्यू बिगनिंग करना चाहता है आपके पार्टनर के साथ, अपनी लाइफ में एक नई लाइफ बनाना चाहता है, चाहती है आपके पार्टनर के साथ। बट यहाँ पे कार्ड आ गया है इनके लिए दी वर्ल्ड, वो भी उल्टा, ठीक है। तो एक कार्मिक साइकिल इनका ख़त्म हो रहा है। जो इन्होंने मज़ा करना था कर लिया, जो आपको तकलीफ देनी थी दे ली, जो चीज़ें इनके हक में होनी थी हो गई। थोड़ा सा टाइम ये चुरा सकते थे, ठीक है। थोड़े से जैसे कहते हैं कि लाइफ के मज़े लूट लेना, थोड़ा सा कुछ चीज़ें जैसे बोलते हैं ना, जब एक शेर शिकार करता है तो जब शेर शिकार कर चुका होता है ना तो हाइनाज वगैरह जो होते हैं जंगल में वो बाद में बचा कुचा खाते हैं। तो ये बचा कुचा जो था इन्होंने खा लिया एंड दैट्स ऑल। अब वो ख़त्म हो गया है। तो कार्मिक साइकिल कंप्लीट तो हुआ है बट ये ऐसा नहीं आया है। अगर ये ऐसे आता है तो कार्मिक साइकिल कंप्लीट हुआ है। एक आपके साथ इनका कार्मिक साइकिल रहा होगा या आपके पार्टनर के साथ कार्मिक साइकिल रहा होगा या आप तीनों का ट्रायंगुलेशन में एक कार्मिक साइकिल रहा होगा। बट अब ये इनकी दुनिया घूमने वाली है, इनके सपने टूटने वाले हैं, इनके एग्जिट का टाइम आ गया है, इनको लात मार के बाहर निकाला जाएगा। कुछ ही दिनों में कुछ ऐसा होगा कि चाहे तो इनकी किसी गलती की वजह से, चाहे आपके पार्टनर का इनके साथ मन बदल जाए, चाहे किसी और इंटरफेरेंस से, चाहे भगवान की विल और विश से, चाहे आपकी अपनी कमिटमेंट से, चाहे आपके कुछ कहने सुनने से, कुछ भी करने से इनकी यहाँ से एग्जिट होने वाला है और आपको इनसे मुक्ति मिलने वाली है। और गाइज मैंने एक वीडियो डाला है, एक बहुत ही ना लव स्पेल होता है बहुत ज़बरदस्त, और उसका वीडियो डाला है और मैं चाहती हूँ कि आप उसे देखें, उसे करें। अगर थर्ड पार्टी नहीं है तो भी उस रिचुअल को आप करें प्रिवेंशन के तौर पे, और अपने सभी लोगों के साथ जिनको आप जानते हैं प्यार करते हैं उनके साथ उस वीडियो को आप जरूर से शेयर करें। बहुत छोटी सी ट्रिक है, बहुत छोटी सी रेमेडी है, बड़ी ही कारगर है। और यहाँ पे ना कुछ अब मैं लूँगी आप लोगों के लिए गाइडेंसेस। तो यहाँ पे नथिंगनेस का कार्ड आया है। तो आपके लिए गाइडेंस यही यूनिवर्स दे रहे हैं कि इस सिचुएशन में जो होना था हो गया, अब कुछ भी नहीं है। अब इनकी बाहर को एग्जिट है, इनको ना लात मार के इस रिलेशनशिप से निकाला जाएगा और मोस्ट प्रोब तो आपके पार्टनर का ही मन बदल जाएगा। आपके पार्टनर को ही कहीं ना कहीं जिसके सद्बुद्धि आ जाएगी तो वो खुद ही इनको लात मार के यहाँ से निकाल देंगे, वो खुद ही ट्रैक पे आ जाएंगे। तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इनके रिलेशनशिप में नथिंगनेस है, इनका कुछ होने बनने वाला है नहीं और आपके लिए चिंता करने की कोई जरूरत नथिंग है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा। और फ्रेंडलीनेस है, तो किसके बीच में आपको
यहाँ पे यूनिवर्स गाइड कर रहा है कि बहुत बार ना हस्बैंड वाइफ या पार्टनर एक दूसरे को गारंटेड लेने लगते हैं, तो वो फिर ना एक दूसरे के साथ पार्टनर पार्टनर खेलने लगते हैं कि तू मेरी गर्लफ्रेंड, मैं तेरा बॉयफ्रेंड, या तू मेरी वाइफ, मैं तेरा हस्बैंड। वो एक फ्रेंडलीनेस वाली चीज़ खो जाती है कहीं ना कहीं, और उसी को ढूंढते हुए आपके पार्टनर जाते हैं और ऐसे लोगों के साथ फंस जाते हैं। तो आपने ना कोशिश करनी है कि हस्बैंड वाइफ आप हैं, ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आप हैं, ठीक है, कमिटेड हैं, बट एक फ्रेंडलीनेस वाली जो चुहल होती है ना कहीं, जो एक छेड़छाड़ होती है, जो एक शेयरिंग होती है, जो एक केयरिंग होती है, जो एक दोस्त के साथ हम सब कुछ बताते हैं, सुनते हैं, तो वो फ्रेंडलीनेस आप लोगों ने डेवलप करनी है, क्योंकि आप सोलमेट हैं। आपके बीच में ये कार्मिक पार्टनर कुछ टाइम के लिए आया है, आप दोनों को अपने लेसन सिखाएगा और चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से घबराने की बात नहीं है। वो रेमेडी आप जरूर से कर लीजिएगा, जरूर से शेयर कीजिएगा। आपके बीच सब कुछ ठीक है तो भी कर लीजिएगा, आपके बीच ठीक नहीं है तो भी कर लीजिएगा, और किसी और को उसकी ज़रूरत हो तो शेयर कीजिएगा। फ्लावरिंग का कार्ड है, आपकी जो रिलेशनशिप है ना वो बिल्कुल एक फूल खिल जाता है ना, कली बंद थी, खुली, धीरे धीरे उसने महक अपनी लुटाई, तो एक महकता हुआ रिश्ता आप बनाएंगे, फ्लावरिंग होगी आपके रिलेशनशिप में। और अगर मैं बोलूँ तो ये भी है कि आप 2 से 3 हो पाएंगे। इस सब के बाद ना ये सब रिमूव हो जाएगा, और बहुत अच्छा। फ्लावरिंग का मतलब होता है कि परिवार में बढ़ोतरी भी होती है, आप नए घर खरीद सकते हैं, आप नई चीज़ें खरीद सकते हैं, आप गिफ्ट दे सकते हैं अपने पार्टनर को, या पार्टनर से गिफ्ट रिसीव कर सकते हैं। बच्चे भी गिफ्ट होते हैं, तो गिफ्ट के रूप में यहाँ बच्चे भी आ सकते हैं। आपके फाइनेंसेस ग्रो होंगे न्यू एनर्जी के साथ, आप लाइफ में जो प्रिविलेज्ड हैं और प्रिविलेज्ड होंगे। तो और आपको ना ये एक ऐसे भूल जाएगा जैसे सपना था, ये इतना आपके लिए ऐसे ख़त्म हो जाएगा ना, जैसे एक भाप उड़ जाती है कहीं ना कहीं कि थी भी या नहीं थी, तो इस तरह से आप इसमें से मुक्त हो जाएंगे। फ्लावरिंग का कार्ड है, बहुत अच्छी सी आपके ऊपर कृपा है भगवान की, और एग्जिस्टेंस का कार्ड है। तो ये थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट ने कहीं ना कहीं आपको ना एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस दिए हैं, अगर मैं इसको बोलूँ, एग्जिस्टेंशियल कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं आप लोगों को कुछ टाइम के लिए ना, कि मैं हूँ कौन। क्योंकि एक रिश्ता बहुत बार मेरा वजूद तय करता है, और अगर उस रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी आती है तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि मैं कौन हूँ, मतलब क्राइसिस आ जाता है उस चीज़ को। तो उन क्राइसिस ने आपको एक बहुत बहुत बेहतर इंसान भी बनाया होगा, क्योंकि बहुत बार हम रिश्ते में इतना खो जाते हैं कि हम अपना अलग से वजूद रखना भूल जाते हैं। तो इस सब एपिसोड के बाद अगर मैं देखूं तो यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं कि आपने अपना वजूद नहीं खोना है, आपने सॉरी अपना वजूद हमेशा बनाए रखना है, और बाउंड्रीज के साथ और लिमिटेशंस के साथ और डिग्निटी के साथ आपने अपना वजूद हमेशा बनाए रखना है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कुछ और गाइडेंसेस, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। हार्ड वर्क क्या है? अब हो सकता है आपने अपने पार्टनर से प्यार करना ना छोड़ा हो, इस सब के बावजूद भी दिस इज़ योर हार्ड वर्क। हो सकता है आपने उनके पेरेंट्स को बहुत अच्छे से रखा हो, अपने पार्टनर से लड़ाई ना की हो, दिस इज़ योर हार्ड वर्क। हो सकता है आपने बहुत त्याग तपस्या की हो, कोई व्रत उपवास किए हो उनके लिए, तो ये आपका हार्ड वर्क है, तो उसको पे ऑफ किया जा रहा है। इट इज़ टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। तो जितनी भी नेगेटिविटी आपके मन में आपके पार्टनर को लेके, थर्ड पार्टी को लेके आई हुई है, उसको रिलीज करने का अब टाइम आ गया है। और यहाँ पे है यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल। आपका गोल क्या है? अपने पार्टनर को दोबारा वापस पाना, तो आप बहुत करीब हैं उसके। वो यहाँ पे आ गया है वर्ल्ड के कार्ड में, ठीक है। और यहाँ पे है अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, ठीक है। तो एक नया रोमांटिक साइकिल अपने पुराने ही पार्टनर के साथ बिगिन हो रहा है। कोई पार्टनर को छोड़ के भागना नहीं है आपने, कोई नया पार्टनर नहीं है भाई, उसी रिश्ते को ना उसी रिश्ते को ठीक करना है आप लोगों ने। और यहाँ पे है यस है, जिस चीज़ को मन में रख के आपने ये रीडिंग देखी है गाइज, और डेफिनेटली आपने इसी चीज़ को लेके मन में ये रीडिंग देखी है कि मैं इस थर्ड पार्टी को रिमूव कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, मेरे रिलेशन का क्या होगा, तो यस आपके रिलेशन का कुछ अच्छा ही होगा, तो आप इसको रिमूव कर पाएंगे। और यहाँ पे है पीसफुल रेजोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ये सिचुएशन जो बहुत एस्केलेट हुई है, पीसफुली रेजोल्यूशन इसका मिल जाएगा। अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। मैंने बोला है कि वैसे तो ये लव रीडिंग है, एक तरह से थर्ड पार्टी रिमूवल के लिए है, थर्ड पार्टी की रीडिंग है, आपकी रीडिंग है, लेकिन यहाँ पे ये जब रिमूव हो जाएगी ना नेगेटिविटी, तो कहीं ना कहीं भगवान आपको रिवॉर्ड देंगे, आपको ना कहीं से पैसा, गिफ्ट, इस तरह की चीज़ें, लाइफ आपकी और प्रिविलेज्ड होगी, आपको कुछ अच्छापन लाइफ में ना, और बढ़िया चीज़ें आपको ना गिफ्ट्स मिलेंगे डेफिनेटली। और यहाँ पे ओ माय गॉड, दो यस है गाइस,
दो दो, ऐसे आप दो दो चीज़ें क्या मांगी थी आप लोगों ने? इंसान एक ही चीज़ मांगता है एक टाइम पे। सो अगर आपने कोई दूसरी चीज़ भी मांगी है और मांगी होगी, क्योंकि मैं तो रीडिंग करने वाली हूँ, कार्ड्स यहाँ पे शफल करती हूँ, पढ़ती हूँ, इनको पढ़ के सुनाती हूँ, ठीक है। आपकी ही खुद की एनर्जी, आप लोगों की ना कंबाइंड एनर्जी ही इस रीडिंग को कराती है। तो यस, कोई दूसरी चीज़, दूसरा सपना भी अगर आपका है तो उसमें भी यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि वहाँ भी यस, वो चीज़ भी मैं तुम लोगों को दूंगा। सो ये बहुत ही प्यारी सी पॉजिटिव, हालांकि नेगेटिव रीडिंग है ये, बट बहुत पॉजिटिव वे में ये ख़त्म हुई है, बहुत अच्छी रही है। और लियो सोल ट्राइब रीडिंग आपको कैसी लगी, कहाँ कहाँ कब कब कैसे कैसे आप लोगों ने रेजोनेट किया, मुझे बताइएगा। और वो रेमेडी ज़रूर से देखिएगा गाइस। मैं मतलब अपने सोल ट्राइब को बहुत प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि सोल ट्राइब बहुत आराम से रहे। तो इस तरह की कोई भी चीज़ें हैं, रेमेडीज़ हैं, मैं शेयर करती हूँ, तो ज़रूर से उसका फ़ायदा उठाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी रीडिंग और किस लाइफ सिचुएशन में फंसे हुए हैं आप लोग। और रीडिंग को आप लोग शेयर कर सकते हैं, रेमेडी वाली वीडियो भी आप देख सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा बहुत ज़रूर से, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके प्यार और सपोर्ट से हम लोग यहाँ तक आ गए हैं। और अगर गाइस आप कोई हैं जो बहुत ज़्यादा स्टक हैं लाइफ में और कोई सोल्यूशन चाहते हैं थ्रू मी, तो मेरी पर्सनल पेड रीडिंग्स रहती हैं। एस्ट्रो की रीडिंग भी मैं करती हूँ, न्यूमरोलॉजी की रीडिंग करती हूँ, और ढेर सारी और मोडेलिटीज़ हैं लाइक क्रिस्टल हीलिंग एंड ऑल, उन सब में भी मैं डील करती हूँ। तो एक डिस्क्रिप्शन में नंबर रहता है, वो मेरी टीम का नंबर है। वहाँ पे आप व्हाट्सएप करके ना हाय हेलो कुछ भी लिख के भेजेंगे तो टीम आपको आगे से गाइड कर देगी। तो वो पेड पर्सनल रीडिंग्स होती हैं। अगर आप में से कोई है जो उस तरह की रीडिंग्स मुझसे चाहते हैं तो वहाँ पे जाके आप फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। टिल दी टाइम बहुत बहुत अपना और अपने पार्टनर का ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।